जब पत्नी ही बन जाए दुश्मन तो दूसरों का क्या कहना। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आया सामने, जहां पर पत्नी ही निकली पति की कातिल। दिन दहाड़े हुई थी मोबाइल विक्रेता स्वतंत्र भारती की हत्या। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से है, जहां पर नाजायज प्रेम संबंध बना पति की हत्या का कारण प्रेमी ने साथियों संग मिलकर मार दी गोली। थाना खानपुर के सिधौना क्षेत्र में 29 सितंबर को गोली मारकर दिन दहाड़े हुई थी पति स्वतंत्र भारती की हत्या। पति को चॉकलेट लेने प्रेमी के पास भेजी थी पत्नी, और पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने मार दी थी गोली। थाना खानपुर के सिधौना के पास 29 सितंबर को एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसका खुलासा करते हुए दो अभियुक्त व पत्नी को स्वाट सर्विलांस टीम व खानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तथा कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 2 अदद तमंचा, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जबकि एक मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है। एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए इसे अवैध संबंधों में पत्नी द्वारा साजिश कर उसके प्रेमी से हत्या कराने की पुष्टि की है, और बताया कि मृतक की पत्नी ने इस बात को कबूला है कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। एसपी गाजीपुर ने 2 हत्या आरोपियों को मीडिया के सामने बरामद हथियार और अन्य सामानों के साथ पेश किया और बताया 29 सितंबर को मोबाइल विक्रेता स्वतंत्र भारती की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सैदपुर द्वारा तहकीकात में पता चला कि मृतक की पत्नी कंचनगिरी का बीरू नामक लड़के से विवाह के पहले संबंध था, और मार्च में घर वालों के दबाव में कंचन की शादी स्वतंत्र भारती से हुई थी। इसलिए पत्नी ने ही इस हत्या की साजिश रची और आखिरकार अपने ही पति को गोली मरवा दी। 29 तारीख की शाम को डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी एक भट्टे के पास। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस, संबंधित क्षेत्राधिकारी, एसपी देहात, मेरे स्वयं के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया तथा ये जानकारी की गई। खैर थोड़ी देर में ही वहाँ पर शिनाख्त हो गई थी। जो मृतक था वो सिंधौना का ही एक व्यापारी था, जिसकी मोबाइल की दुकान थी। उनके परिजन आए, उनसे बातचीत हुई, और जैसा कि आप सबको विदित है इस समय, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हर जगह पूरे स्थानों को आच्छादित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों के कवरेज में रहे। एक अच्छी वहाँ पे लीड ये मिली थी कि आसपास कुछ महिलाएं वहाँ काम कर रही थी, जिनके द्वारा जिन अभियुक्तों ने घटना को कारित किया था उनका हुलिया और उनकी पोशाक इत्यादि के बारे में प्राइमा फेसी जानकारी दी थी। पुलिस द्वारा उसी को लीड बनाते हुए अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया, तथा जब कड़ी से कड़ी जोड़ी गई तो कुल मिला के जो इसका घटनाक्रम ये निकला कि मृतक की जो धर्मपत्नी थी, जिसकी शादी मार्च 2023 में ही हुई थी, वही कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आई। परिजनों से पूछताछ के आधार पर और जो उसके मृतक के और उसकी पत्नी के फ़ोन कॉल डिटेल्स की एनालिसिस की गई, और उसके आधार पर संदेह के दायरे में आई तथा उससे संबंधित कुछ अभियुक्तों के डिटेल्स निकली, जिसके आधार पर आज पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है कॉन्स्पायरेसी करने के लिए, और अपने पति की हत्या कराने में पूरी तरह से संलिप्त थी। इसमें एक अभियुक्त अभी बचा हुआ है, जिसकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। 2 टीमें अभी भी उसके जो संभावित ठिकाने हैं उन पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
प्रथम दृष्टया सर ये किस तरह का मामला है खुदकुशी का कारण? मृतक की पत्नी के कुछ लोगों से संबंध थे और बकौल उसका विवाह जो मृतक है इसके साथ उसकी बिना इच्छा के किया गया था। वो अपने किसी प्रेमी से करना चाह रही थी। आज भी उस प्रेमी के प्रति वो काफ़ी उसका आकर्षण दिखाई पड़ रहा है जो उसमें पूछताछ में आया है और यही मूल कारण है इस पूरे घटनाक्रम का। जी, प्रेमी गिरफ्तार? प्रेमी के सहयोगी जो इसमें शूटर्स थे उनमें से 3 लोग थे, 2 गिरफ्तार हैं, 1 अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सर इसमें सुनने में आया था कि ये चॉकलेट लेने गया था, क्या कारण है? एक्चुअली जब मौके पे गए, जो इसका दिनचर्या थी, जब इसके पिताजी से बात हुई तो पुलिस को भी ये लगा कि वो जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी वो इसका सामान्य आने जाने का स्थान नहीं था। तो संदेह तो हम लोगों को तभी हो गया था कि या तो ये व्यक्ति किसी के द्वारा बुलाया गया या कोई इस तरह का वो है। तो बाद में जब पूछताछ हुई तो क्योंकि जो ये प्रेम संबंध है इसकी कहानी जो है 3-4 साल पुरानी चल रही थी। इस महिला के कई लोगों से संबंध थे। जो मृतक है इससे पहले इससे प्रेम संबंध भी रहे, इसके बाद दूसरे व्यक्ति से, तो ये एक अलग कहानी है। लेकिन कुल मिला के जिसने घटना कारित की है, जिन लोगों ने और मृतक, इनके बीच जान पहचान थी। तो मृतिका द्वारा बताया गया कि इसके प्रेमी द्वारा चॉकलेट भेजी गई हैं, उन्हें ले आइए। उसके द्वारा वो स्थान बताया भट्टे के पास, इसलिए वो वहाँ पहुँचा था।